तो हमारा पहला सवाल है बच्चों अलीफ। एक जुमले में जवाब लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, हमें इनके जवाब एक जुमले में लिखना है। नंबर 1, ऐसी 3 चीज़ों के नाम लिखिए जो पानी में हल हो जाती है। जवाब: शक्कर, नमक, धोने का सोडा। नंबर 2, लीमू का शरबत किन किन चीज़ों का आमेज़ा है। जवाब: लीमू का शरबत पानी, शक्कर और लीमू के रस का आमेज़ा है। नंबर 3, पानी साफ और शफ़ाफ नज़र आने के बावजूद ज़रूरी नहीं है कि वो पीने के काबिल हो, इसकी क्या वजह है। जवाब: साफ और शफ़ाफ नज़र आने के बावजूद पानी में मिट्टी के बारीक ज़र्रात और दूसरा कचरा भी होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो पानी पीने के काबिल हो। नंबर 4, शरबत बनाते वक्त शक्कर जल्द हल करने के लिए हम क्या करते हैं। जवाब: शरबत बनाते वक्त शक्कर जल्द हल करने के लिए हम इसे खूब अच्छी तरह हिलाते हैं। नंबर 5, तेल पर पानी तैरता है या डूब जाता है। जवाब: तेल पर पानी तैरता है। अब हमारा अगला सवाल है बच्चों, खाली जगह पुर कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ खाली जगह दी गई है, हमें मुनासिब अल्फाज लिखकर उस खाली जगह को पुर करना है। नंबर 1, शक्कर, नमक जैसी अशिया पानी में डालकर हिलाने पर वो डैश हो जाती है। तो हमारी खाली जगह में क्या आएगा बच्चों? हमारी खाली जगह में आएगा गायब। नंबर 2, पानी में किसी शय के हल हो जाने पर बनने वाला आमेज़ा डैश कहलाता है। तो हमारी खाली जगह में आएगा बच्चों महलूल। नंबर 3, जल संजीवनी डैश के महलूल की एक मिसाल है। तो बच्चों जल संजीवनी फ़ायदेमंद महलूल की एक मिसाल है। नंबर 4, तमाम खुर्दबीनी जानदार मुफीद नहीं होते, कुछ खुर्दबीनी जानदार हमारे जिस्म में दाखिल होने पर हम डैश हो सकते हैं। तो हमारी खाली जगह में आएगा बच्चों बीमार। नंबर 5, पानी पर तैरने वाली अशिया पानी से डैश होती है, जबकि डूबने वाली अशिया पानी से डैश होती है। तो बच्चों हमारे दोनों खाली जगह में क्या आएगा? हमारी पहली खाली जगह में आएगा बच्चों हल्की। पानी पर तैरने वाली अशिया पानी से हल्की होती है, जबकि डूबने वाली अशिया पानी से भारी होती है। नंबर 6, गदला पानी साफ करने के लिए इसमें डैश घुमाते हैं। तो हमारी खाली जगह में आएगा बच्चों फिटकरी। शक्कर, नमक जैसी अशिया पानी में डालकर हिलाने पर वो गायब हो जाती है। नंबर 2, पानी में किसी शय के हल हो जाने पर बनने वाला आमेज़ा महलूल कहलाता है। नंबर 3, जल संजीवनी फ़ायदेमंद के महलूल की एक मिसाल है। नंबर 4, तमाम खुर्दबीनी जानदार मुफीद नहीं होते, कुछ खुर्दबीनी जानदार हमारे जिस्म में दाखिल होने पर हम बीमार हो सकते हैं। नंबर 5, पानी पर तैरने वाले अशिया पानी से हल्की होती है, जबकि डूबने वाली अशिया पानी से भारी होती है। नंबर 6, गदला पानी साफ करने के लिए इसमें फिटकरी घुमाते हैं। अब हमारा अगला सवाल है बच्चों, नीचे दिए हुए जुमले सही हैं या गलत लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें नीचे 5 जुमले दिए गए हैं, हमें लिखना है कि वो जुमले सही हैं या गलत। तो चलिए बच्चों हम इन जुमलों को पढ़ते हैं। नंबर 1, फिटकरी का सफ़ूफ पानी में हल नहीं होता।
ये जुमला गलत है बच्चों, इसलिए इसके आगे हम इस तरह से गलत लिख देंगे, क्योंकि बच्चों फिटकरी का सफूफ पानी में हल होता है। नंबर 2, पानी में खुर्दबीनी जानदार जिंदा नहीं रह सकते। ये जुमला सही है बच्चों, इसलिए हम इसके आगे इस तरह से सही लिख देंगे। नंबर 3, गदला पानी साकिन रखने पर मिट्टी तह में जमा हो जाती है। ये जुमला भी सही है बच्चों, इसलिए हम इसके आगे इस तरह से सही लिखेंगे। नंबर 4, रबर पानी पर तैरता है। ये जुमला गलत है बच्चों, इसलिए इसके आगे हम गलत लिखेंगे। नंबर 5, चाय छान कर इसमें से पत्ती अलग कर सकते हैं। ये जुमला सही है, इसलिए हम इसके आगे सही लिख देंगे बच्चों। अब हमारा आखिरी सवाल है बच्चों, पानी शफाफ होने का क्या मतलब है? जब आप ऐसा पानी जो साफ़ और बेज़रर हो, जिसके पीने से किसी को कोई बीमारी का ख़तरा ना हो, इसे शफाफ पानी कहते हैं। तो बच्चों इन सवालों के जवाबात को आप अपनी कॉपी में लिखिए। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।